हाइट कैसे बढ़ाएं? हाइट बढ़ाने के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम और अच्छी मुद्रा का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक से पूरा विस्तार से वीडियो को समझने का प्रयास करेंगे। हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिटमैन विकास में बहुत 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 स्वागत है। तो साथियों, ये बहुत बड़ा सभी भर भर के कमेंट कर रहे थे, सर मुझे एक सजेशन दीजिए कि मैं क्या करूं मेरी हाइट इंक्रीज हो जाए, थोड़ा सा ही इंक्रीज हो जाए। बहुत सारे बच्चे हैं जो फौज का सपना देखते हैं, लेकिन उनका हाइट कम होने की वजह से उनका सपना जो है अधूरा रह जाता है। तो साथियों, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन हाँ, उस प्राकृतिक प्रक्रिया में हम एक ग्रुप अप कर सकते हैं। एक व्यायाम के माध्यम से कर सकते हैं, एक अच्छा खाना खा के माध्यम से कर सकते हैं, तथा एक अच्छी निद्रा लेकर भी हम एक अपने हाइट को पुशअप कर सकते हैं। तो आज उस हाइट को अपने हाइट को कैसे हम पुशअप करेंगे, उन्हीं चीजों को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इन चीजों को तीन वे में विभाजित किया है। सबसे पहला वे है मेरा आहार, मतलब आहार है, दूसरा है व्यायाम और तीसरा है मुद्रा। बस तीन चीजों को आपको फॉलो करना है। पहला आहार, नंबर वन पे आहार, और नंबर दूसरे पे व्यायाम, और तीसरा है मुद्रा। तो सबसे पहले हम आहार की बात करेंगे। आहार में भी हम तीन चीजें पढ़ेंगे, तीन चीजें आपको बताएंगे। पहला है पौष्टिक आहार, दूसरा है पर्याप्त नींद और तीसरा है हाइड्रेट रहें। तो सबसे पहले अगर पौष्टिक आहार की बात करते हैं तो उसमें कैल्शियम, विटामिन डी, फॉस्फोरस और प्रोटीन जैसे पौष्टिक तत्वों का भरपूर आहार लेना चाहिए। तो साथियों, कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम एक रासायनिक तत्व है जो हमारे हड्डियों और दांतों को बहुत मजबूत बनाता है। तो साथियों, हमारे दांतों का मजबूत होना बहुत जरूरी है, उसी के साथ हमारी हड्डियों का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें हाइट को पुशअप करना है, हमें लंबा बनना है, तो उसके लिए अंदर से स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इसीलिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। और कैल्शियम हमको कहाँ से मिलेगा? हमको दूध, दही, पनीर, छाछ, कीवी, नारियल, आम, जायफल, अनानास, सीताफल, मुनक्का, बादाम, तरबूज के बीज, पिस्ता और अखरोट जैसे फल से हमको कैल्शियम की मात्रा जो है प्राप्त हो सकती है। इसी के साथ अब बात करेंगे विटामिन डी। विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से प्राप्त हो सकता है, तथा एक विटामिन डी नाम का एक पैकेट आता है जिसको हम पानी में घोलकर पी सकते हैं। उससे भी बहुत बहुत बेहतरीन वे में आपको विटामिन डी मिल जाएगा। इसी के साथ प्रोटीन की बात करेंगे। प्रोटीन भी बहुत जरूरी है हाइट के लिए। प्रोटीन हमें कहाँ से प्राप्त होगी? हमें दाल से प्राप्त होगी। अरहर की दाल, उड़द की दाल आप खूब भर भर के खाएं। अरहर की दाल कोशिश करें कि जूस पिएं। जैसे मम्मी जब आपका अरहर की दाल बनाएं, तो दाल बनाने के बाद आपने देखा होगा कि मम्मी आपकी दाल को फ्राई करती हैं। तो फ्राई करने से पहले आप एक गिलास दाल को निकाल लें, आधा गिलास मतलब एक पौवा दाल जो है निकाल लें, मतलब बिना फ्राई के। तो वो जूस के वे में आप निकाल लेंगे, उसको पी लें, वो बहुत बहुत फायदा करेगा आपको, सच बता रहा हूँ। ये चीजें आपका पौष्टिक आहार में आ गया। अब इसी के बात करेंगे पर्याप्त नींद। नींद मतलब सोना भी जरूरी है। आप अगर 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे सो रहे हैं तो भी आप परेशान रह रहे हैं, आपकी मांसपेशियां, बोन्स, ये सारी चीजें एकदम डिस्टर्ब हैं, और आपकी हाइट बढ़ने की उम्र में आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो आपको कम से कम मतलब 8 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही लेनी है। आप हर दिन 8 घंटे की नींद लें, और किस्तों में नहीं, एक साथ में करीब में। जैसे आप रात में 10 बजे उठे, मतलब सॉरी 10 बजे रात में सोए, तो सुबह कितने, 3 और 5, यानी कि सुबह 5 बजे उठे, 8 घंटे की नींद हो गई। सुबह शाम को कोशिश करें कि खाना वाना खा के 9 बजे खाना खा लें। खाना खाने के बाद 10 बजे आप सो जाएं। खाना खाने के बाद तुरंत नहीं लेटना है, थोड़ा व्यायाम करना है, चलना है, इवनिंग वॉक करना है। उसके बाद में 10 बजे सोना है और सुबह 5 बजे उठना है। 8 घंटे की पर्याप्त नींद लें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ हाइड्रेट रहें। हाइड्रेट कैसे रहेंगे? खूब पानी पिएं। जैसे हमने आप सभी को बताया है, विटामिन विटामिन डी, अपना ग्लूकॉन डी करके आता है एक, उसको पानी में घोल के पिएंगे, उससे क्या है, विटामिन डी आपको मिल जाएगी, तथा आपको पानी की मात्रा भी आपके बॉडी में ज्यादा रहेगा, तो आप हाइड्रेट रहेंगे एकदम, ठीक है। अब बात करेंगे व्यायाम की। व्यायाम को भी हमने 3 भागों में विभाजित किया है, एक नियमित व्यायाम तथा सूर्य नमस्कार और एक पुल अप करना। साथियों, सबसे पहले नियमित व्यायाम की बात करेंगे तो इसमें कुछ जैसे तैराकी,
तैरना, आप सभी ने, बहुत सारे बच्चे हैं जो स्विमिंग किए होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको स्विमिंग करना नहीं आता है। जिनको स्विमिंग करना नहीं आता है मैं उनको सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन जिन बच्चों को स्विमिंग करना आता है मैं उनसे कहूंगा कि आप हफ्ते में एक दिन जरूर स्विमिंग करिए, बहुत बेहतरीन। उससे क्या होता है, जब स्विमिंग करते हैं ना आप अपने बॉडी के हर एक पार्ट को हिलाते हैं। उससे क्या, आपकी मांसपेशियां जो होती हैं खुल जाती हैं, आपके सारे बोन्स एकदम खुल जाते हैं। वो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। उसी के साथ बास्केटबॉल, बास्केटबॉल खेलना, इसमें क्या होता है, एकदम काफी ऊपर जो होता है गोल करना होता है, तो इससे क्या होता है, एकदम हम अच्छी छलांग के साथ में पुशअप करते हैं, ऊपर कूदते हैं, वो बहुत बेहतरीन होता है। इसी के साथ वॉलीबॉल भी आता है, वॉलीबॉल खेलिए, बहुत बेहतरीन गेम है। इससे क्या है, आपकी हाइट भी बहुत जल्दी इंक्रीज होगी। इसी के साथ योगासन है। योगासन के लिए मैं एक अलग से वीडियोस बना दूंगा, ये बहुत बेहतरीन है। और मैं एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा आपको कैसी योगासन करना है, आप उसको देखेंगे तो आपको आई होप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके साथ स्ट्रेचिंग करना, स्ट्रेचिंग करना मतलब गांव के एक शुद्ध भाषा होते है अंगड़ाई ले, अंगड़ाई लेना। तो अंगड़ाई कैसे लिया जाता है हम तुमका बताए दी थे। देखो ऐसे, ये हाथ है, ये हाथ है, इसको ऐसे बांधना है। बांधने के बाद में आपको ऐसे करना है, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं आपको ऐसे वे में करना है। जब ये करोगे ना तो ये सारी मांसपेशियां आपकी खुल जाएंगी, ऐसे जितना तुम खींच सको। उसके बाद इधर करना, मतलब आपको खड़े होके करना है। मैं तो बैठ कर आपको वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको खड़े होके इसको ऐसे। और हाँ, कोशिश करो कि आप एड़ी उठा दो, एकदम एड़ी उठा के अपने आगे वाले पंजे पे ऐसे हो कि एकदम बॉडी को एकदम तान के एकदम ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। जितना हो सके उतना अंगड़ाई लो। इसको स्ट्रेचिंग बोलते हैं। बहुत बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट होगा, इतना समझ लेना। और इसी के साथ में आप सभी को मैं बता दूं, जब आप रात में लेटें तो रात में लेटने के टाइम आप कोशिश करें सीधा लेटें, पीठ के बल लेटें। जैसे ये बेड है मेरा तो पीठ के बल लेटें। और पीठ के बल जब लेटें ना तो पैर को एकदम टाइट कर दें। टाइट मतलब एकदम बॉडी को खींच कर लेटें, ताकि एकदम खींचा हुआ बॉडी रहेगा। खींचे हुए बॉडी से क्या होगा, आप, सच बता रहा हूँ, ये मतलब मैं सच बता रहा हूँ, आपकी हाइट हर दिन इंक्रीज होगी। भले ही थोड़ा सा इंक्रीज हो, लेकिन आप एकदम खींच के लेटेंगे ना, आप एक हफ्ते तो पहली बात नींद नहीं आएगी, सो नहीं पाएंगे, लेकिन एक हफ्ते के बाद आपको आदत हो जाएगी। और जितना आप खींच के अपने आप को लेटेंगे, मतलब पैर को एकदम तान दें और हाँ, अपने गर्दन को भी तान दें, मतलब पूरे बॉडी को एकदम खींच के लेटें, एकदम सीधा कड़ा होके लेटें। इससे मैं मानता हूं कि आपको सोने में बहुत तकलीफ होगी, लेकिन सच बता रहा हूं, आप इतना अपने बॉडी को स्ट्रेस दे देंगे, इतना अपने बॉडी को खींच देंगे कि आपको हर दिन एक तो पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं, सारे प्रोटीन आपके अंदर हैं। तो सच बता रहा हूँ, हर दिन आपका थोड़ा सा हाइट इंक्रीज होगी, आपको खुद रियलाइज होगा। आप हर हफ्ते, मतलब आप दीवार में एक वो पैमाना बना लें, खड़े होकर नापें। आप अपने आप से नहीं नाप पाएंगे, अपना आपके घर में मम्मी पापा भाई बहन कोई भी हो, उनसे कहो कि आप हर हफ्ते नापें। आप खुद देखेंगे, एहसास करेंगे कि हाँ सर, थोड़ा थोड़ा सा मेरी हाइट इंक्रीज हुई है। ठीक है, इसी के साथ में आप बात करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने का सही टाइम होता है सुबह का टाइम, जब सूरज निकलता है तब हमें सूर्य नमस्कार करना होता है। उससे दो फायदे, एक तो विटामिन डी हमको मिलेगा, और सूर्य नमस्कार करने से हाइट इंक्रीज होती है। ठीक है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे मेरे दोस्त भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने सूर्य नमस्कार नहीं किया, उनको नहीं आता प्रॉपर वे में सही तरीके से सूर्य नमस्कार कैसे करना है। तो उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे सूर्य नमस्कार करना है, और वो वीडियो आप जरूर देखना, और आई होप आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ सबसे आखिरी है तीसरा, पुल अप करना। पुल अप, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, पुल अप करना। पुल अप, पुल अप समझ गए कि जैसे होता है ना, पकड़ के लटकना होता है। तो बहुत बच्चे ऐसे पकड़ के लटकते हैं, ऐसे पकड़ के नहीं लटकना है, आपको ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ के फिर लटकना है। कोशिश करना है कि आपका जो, जैसे आप लकड़ी पकड़ के लटकेंगे ना, तो जो पकड़ने वाला है, कोशिश करके आपको यहाँ सीने तक लाना है, फिर जाना है, फिर सीने तक लाना है, फिर जाना है सीने तक। इससे क्या होगा, पूरा ये सारी चीजें आपकी निकलेंगी, और सारी मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, तनाव आएगा। उससे आप बहुत जल्दी, आपका जो है हाइट इंक्रीज होने का पूरे चांसेस होंगे। अब बात करेंगे, लास्ट हमारा है ये मुद्रा। मुद्रा ये बहुत जरूरी है। इससे आपका ढंग, आपका व्यवहार, आपका संस्कार
ये दिखाता है। मुद्रा मतलब होता है सही मुद्रा। सही मुद्रा मतलब सही से बैठना। आप कहेंगे सर इससे क्या होगा, इससे मेरी हाइट में क्या बेनिफिट मिलेगा? मिलेगा बेनिफिट। सही ढंग से सही वे में बैठना, सही ढंग से सही वे में चलना, सही ढंग से सही वे में खड़े होना, इससे भी बेनिफिट मिलेगा आपको। आप कोशिश करें ढंग से बैठे, ये नहीं कहीं थोड़ा सा सीट पा गया, आधा चुत्तर बाहर है, आधा रख के लटके हुए हैं, ऐसे नहीं। ऐसे कुछ नहीं करना है। सही ढंग से अगर जगह है तो बैठना है, नहीं तो खड़े रहना है। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना है बस। सही ढंग से चलना है, ये नहीं लटक रहे हैं मटक रहे हैं चल रहे हैं, ऐसे नहीं। ढंग से एकदम इंसान बन के, जो आपके संस्कार हैं उसके साथ इंसान बन के आपको चलना है। नहीं चल पा रहे हो तो बैठ जाओ, लेकिन चलना है तो ढंग से चलना है। खड़े होना है तो ऐसे नहीं खड़े होना है, एकदम खड़े होना है, बैठना है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। ये इन्हीं इन्हीं सारी चीजों से आपका बॉडी में स्ट्रेच पैदा होता है। आप अगर सही वे में सही चीजें करेंगे तो आपका बॉडी, जैसे क्या है, सही तरीके से आप एक्सरसाइज करेंगे, सही तरीके से आप खाना खाएंगे, तो आपका बॉडी भी एक अलग तरीके से दिखने लगता है। आप देखते होंगे जो जिम करते हैं वो बच्चे, उनका एक अलग ही वे होता है जीने का, उनका लाइफ स्टाइल ही अलग होता है। वो फुर्तीले होते हैं। क्यों फुर्तीले होते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने बॉडी को उस तरीके से ढाल दिया है। इसलिए उनके बॉडी जो होता है एकदम फिट होती है, वो अट्रैक्टिव लगते हैं। उनको देखने का सभी का मन होता है, यार क्या लाजवाब बॉडी है। तो आपको भी अपने को उसी ढंग में ढालना होगा। ये आप सर पूछेंगे सर कितने दिनों में मेरी हाइट बढ़ेगी, और तो मैं आपको बता दूं, आपको ये प्रॉपर 1 साल ये चीजें करनी होगी। मैं सच बता रहा हूँ, आपको 6 महीने में, और वैसे हर महीने में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप एक दीवार पे बना लेना, नापना और डेट डालना। हर हफ्ते में नापना, रोज नहीं नापना। रोज नापोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप हफ्ते में नापोगे थोड़ा थोड़ा सा नजर आएगा। आप हर महीने नापोगे तो आपको एक एक अंगुर नजर आएगा। हो सकता है आप 1 साल में एक बित्ता आपकी हाइट भी लंबी हो सकती है। ऐसा में भी हो सकता है, वो आपके हाइट, आपके एज पे डिपेंड करेगा। 17, 18, 16 साल के बच्चे बहुत तेजी से उनका हाइट ग्रोथ करता है। लेकिन आप 24, 25 साल के अगर आपकी एज है तो आपका थोड़ा सा ग्रोथ करेगा। आप समझने का प्रयास करें। आप अगर आफ्टर 25 साल हैं तो मैं गारंटी नहीं ले सकता कि आपकी हाइट बढ़ेगी, लेकिन हाइट बढ़ने का सही उम्र जो है 25 साल, मतलब 25 साल तक ही हाइट बढ़ती है, ये सच है। लेकिन अगर आप 16, 17, 18 साल के हैं ना, तो आप नोटिस करेंगे 1 साल में आपका इतना इतना हाइट आपका बढ़ेगा। मतलब आप बहुत बेहतरीन पर्सनालिटी के साथ अपने आप को शो ऑफ करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करने के मूड में हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबा ये वीडियो जाए। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करना, कमेंट में जरूर बताना कि सर मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में भी जानना है। तो मैं आप सभी को कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा, तथा आपका कमेंट जो है जेन्युइन होगा तो मैं उस पर अलग से एक वीडियोस बना दूंगा। ठीक है साथियों, इसी के साथ, और हाँ यार, आप कहाँ जा रहे हो भाग के? अरे सबसे पहले रुको 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 रुको, सब्सक्राइब करो हमका। सब्सक्राइब यार, तुम हमारे भाई हो, तुम्हारा भाई हूं मैं, ऐसे चले जाओगे? सब्सक्राइब करो, भाई को अपने सपोर्ट करो यार। तुम्हारे भाई को तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, अपने यार दोस्तों को शेयर करो, जो लगता है कि हाँ अभी इनकी एज जो है 25 साल से भी ये कम है, इनकी हाइट अभी कम है, इनको हाइट इनकी आगे बढ़ सकती है। ऐसे भाई बहनों को जरूर शेयर करना है वीडियो, ताकि वो भी अपना एक नियमित पौष्टिक आहार के साथ, एक नियमित व्यायाम के साथ, एक नियमित मुद्रा के साथ अपने जीवन को जिए। ठीक है, इसी के साथ अपने शब्दों को कर रहा हूँ विराम। जय श्री राम, जय श्री राम।